तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है कि हम वीक के अंदर सारे भी दिन जो भी देना, ठीक है, उसके अंदर हम आपको ट्रेड लेने की, ठीक है, जो हमने ट्रेड लिए हैं पास्ट के प्रीवियस ट्रेड है, ठीक है, हम आपको उसकी एनालिसिस देखते हैं। पर वीकेंड पे हम आपके लिए एक लर्निंग वीडियो, एक न्यू लर्निंग वीडियो, जिससे आपको एक बेहतरीन सी मार्केट के बारे में, मार्केट कॉन्सेप्ट कैसे है, मार्केट कैसे चलता है, ठीक है, हम उसके बारे में आपको लर्निंग देते हैं। ठीक है, तो आपके आज के इस वीकेंड के वीडियो के अंदर, ठीक है, आपको एक अच्छे से एक एनालिसिस एनालिसिस नहीं बोलूंगा मैं, आपको एक अच्छे से कॉन्सेप्ट की बात करूंगा। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है, जिसको हम बायस बोलते हैं, नैरेटिव बोलते हैं, एक स्टोरी बोलते हैं, एक पिक्चर बोलते हैं। आप उसके बारे में आपको पूरी की एक ऐसी की एक क्लियर डाउन एक वीडियो, ठीक है, आपको जो प्रोवाइड करने वाला हूँ, ठीक है, आपको जिस जिस आप ये वीडियो के एंड में आप जाओगे ना, ठीक है, आपको एकदम से क्लियर हो जाएगा कि भाई क्या एक बिगर पिक्चर होती है, और कैसे हम बिगर पिक्चर को एक छोटे छोटे एक प्रोडक्ट के साथ में हम डेली प्रॉफिट कमा के बाहर निकल सकते हैं मार्केट के अंदर। ठीक है, आपको जितना इतना हडल दिखता है ना, आपको आज के वीडियो के बाद देखना, आपको हडल देखने को मिलेगा ही नहीं कि आप सोचो कि भाई इतना ईजी था। ठीक है, चलो हम देखते हैं कि किस तरह से आप इस चीज़ को, जैसे कि मैं आपको बोल रहा हूँ ना अभी कि भाई इतना ईज़ी है, ये वो है, आप बोलोगे भाई क्या बोल रहा है ये। ठीक है, मैं आपको करके दिखाने वाला हूँ, हम ऐसे ही बोलने वाले मुझसे नहीं है, हम करके दिखाते हैं। ठीक है, चलो हम यहाँ पे देखते हैं कि हम क्यों इस तरह की बातें कर रहे हैं। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे के वीडियो में। आप पूरा एंड तक जाइए तो आपको सब चीज़ें क्लियर हो जाएगी। बीच में से छोड़ोगे, 10 मिनट बढ़ाओगे, ये करोगे, पुशअप करोगे, अगर पूरा टाइम हो तो ही देखना। ठीक है, तो अगर आपको अभी देखने का टाइम नहीं है तो वीडियो को सेव कर लो, आप बाद में देख सकते हो, पर देखना पूरा का पूरा कंटिन्यूसली साथ में ही। पर पॉज पॉज करके मत देखना, तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि भाई आप अगली बार जब एनालिसिस करोगे तो इस तरह से कर पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको बायस क्लियर करने के लिए तीन जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, जो कि प्राइस प्राइस से कह सकते हो कि भाई प्राइस किस तरह से मूव कर सकता है प्राइस, ठीक है, मार्केट के अंदर। तो ये तीन बेसिक चीज़ें, ठीक है, आप इसको मास्टर कर लोगे ना, 110% आप प्रॉफिटेबल बन जाओगे एक नेरेटिव के साथ। ठीक है, तो हमारा पहला रूल क्या कहता है कि पहले मार्केट में क्या हुआ है, जिससे प्राइस आपको क्या बता रहा है। ठीक है, कि भाई पहले प्राइस ने क्या करा है और प्राइस अब क्या कर सकता है। ठीक है, और प्राइस इस तरह से आपको क्या बता रहा है अभी। ठीक है, हमारा पहला कॉन्सेप्ट ये कह रहा है हमको, वही चीज़ मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ कि भाई हमको प्राइस क्या बता रहा है। ठीक है, पहला रूल क्या है, पहले मार्केट में क्या हुआ है जिससे प्राइस आपको क्या बता रहा है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे देखा कि भाई पहले मार्केट में ये अच्छी सी एक गिरावट आई है, गिरावट आने के बाद प्राइस ने एक यहाँ पे एक पुल बैक जनरेट किया है, जो कि अभी बन सकता है हमारा आईडीएम, जो कि एक एसएमसी का सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जो कि आपको पता होना ज़रूरी है। ठीक है, तो ये आईडीएम है। ठीक है, और ये जो नीचे मतलब प्राइस कुछ समय से डाउन में आ रही है कंटिन्यूसली। ठीक है, तो हम यहाँ पे हमारा पहले मतलब जो प्राइस ना पास्ट में जो कर चुका है, उसके हिसाब से हम कह सकते हैं कि प्राइस अभी एक अच्छा सा पुल बैक लेने को रेडी है। ठीक है, ये तो ये चीज़ हो गई हमारी फर्स्ट नंबर वन। क्या कि पहले मार्केट ने क्या किया, तो हमने यहाँ पे देखा कि पहले मार्केट ने एक अच्छी सी गिरावट दी है। ठीक है, और गिरावट देने के बाद क्या किया है, अभी एक अच्छा सा एक बड़ी बड़ी दो ग्रीन कैंडल के साथ में एक अपमूव देखने को प्राइस में मिल रहा है। ठीक है, तो पहले पहले क्या हुआ वो तो हमने देख लिया। ठीक है, अब पहले पास्ट में जो हुआ है ये तो प्राइस पास्ट की बात है। ठीक है, अब दूसरा कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है कि अभी प्राइस क्या कर रहा है। दूसरा रूल हमारा ये कह रहा है कि अभी प्राइस क्या कर रहा है। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो अभी प्राइस क्या कर रहा है, पुल बैक ले रहा है। ठीक है, प्राइस क्या करने को रेडी है कि भाई हम यहाँ पे अब देख सकते हैं कि प्राइस ये कहीं ना कहीं ये आईडीएम लेने को रेडी है। समझ रहे हो ना कि भाई प्राइस पास्ट में प्राइस ने सेलिंग दिखाई है, अच्छी खासी गिरावट दिखाई है। ठीक है, और लास्ट लास्ट रिसेंटली 2 दिन से 2 मंथ से प्राइस क्या कर रहा है, पुल बैक लेने को रेडी हो रहा है। ठीक है, पुल बैक ले रहा है और कहीं ना कहीं हमको दिख रहा है कि आईडीएम ले सकता है प्राइस। दिख रहा है ना कि नहीं दिख रहा है। अब तीसरा चीज़ क्या बोलती है हमको, तीसरा रूल क्या कहता है, बेस पर बाद में क्या कर सकता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे आपको हम अभी देख सकते हैं कि भाई मैंने जैसे कि आपको बताया कि प्राइस अभी क्या कर सकता है, प्राइस ये आईडीएम ले सकता है। ये जो आईडीएम आपने आपको स्ट्रक्चर खास बना के दिखाया ना, प्राइस क्या कर सकता है, उसको ले सकता है। और प्राइस कहीं ना कहीं देखो
अब हमारे बायस किस तरह से बन रहा है, अब पहले ना एक एक स्ट्रक्चर बना लो, एक वो बोलते हैं ना एक जोन बना लो कि हम हमारे बायस कहाँ से कहाँ तक मतलब कहाँ तक जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे तो भाई प्राइस ये आईडीएम लोअर लोअर हाई में जा रहा है प्राइस। ठीक है, तो प्राइस क्या कर सकता है लोअर हाई में कि भाई प्राइस जब भी प्राइस क्या करता है आईडीएम लेने के बाद प्राइस सॉरी, तो प्राइस किस तरह से चलता है लोअर, और जब लोअर लो के कॉन्सेप्ट में चलता है तो प्राइस किस तरह से चलता है, प्राइस आईडीएम लेने के बाद या तो उसके पहले ऑर्डर ब्लॉक से रिएक्शन लेते हुए, ठीक है, एक नवा लोअर लो बनाएगा, और अगर प्राइस ये आईडीएम के ऊपर क्लोज कर देता है तो प्राइस क्या कर सकता है, ये 90 वाले लोअर हाई के तरफ, जो लोअर हाई उसने लास्ट में बनाया है, ठीक है, प्राइस वो लोअर हाई तक टच करने, उसकी लोअर हाई की लिक्विडिटी टच करने के लिए प्राइस हमको देखने को मिल सकता है लो, जब प्राइस क्या करता है लोअर लोअर लो के कॉन्सेप्ट में चलता है। ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट है एसएमसी का, जो कि आपको पता होना चाहिए। ठीक है, मैं आपको हर चीज अभी डिटेल में तो नहीं बता सकता ना। ठीक है, तो हमारे बायस क्लियर हो गए कि प्राइस अभी हम मतलब हम प्राइस को फ्यूचर में क्या देख सकते हैं, हमारा फ्यूचर प्लान क्या है कि प्राइस क्या करे। अभी सब चीज़ क्लियर करता हूँ। तो एक ट्रेड को यहाँ पे चल रहा है, ठीक है, उसको देखते हुए हमारा फ्यूचर प्लान यहाँ पे क्या बन रहा है कि भाई हमारा फ्यूचर मैं यहाँ लेके बैठूँ कि हमारा प्लान ये है कि भाई प्राइस अगर ये आइडिया के ऊपर क्लोज देता है, ठीक है, और ये कहीं ना कहीं ये वाले जोन से प्राइस रिएक्शन लेता है, ठीक है, प्राइस रिएक्शन लेता है तो हम कहीं ना कहीं शॉर्ट कर सकते हैं। ठीक है, शॉर्ट करने को देख सकते हैं। ठीक है, और प्राइस यहाँ पे हम देखेंगे शॉर्ट पुल बैक पुल हाँ, ओके, हमारे बायस ये बन रहे हैं कि प्राइस क्या कर सकता है। पहली बात तो ये जो पहला उसका पहला ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है, यहाँ पे जो आईडीएम लेने के बाद पहला ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है, अगर प्राइस यहाँ से रिस्क होता है तो हम 100 साइड के लिए दे सकते हैं। और अगर दूसरा प्लान भी ये भी हो सकता है कि प्राइस यहाँ ये जो इसका पहला वाला ऑर्डर ब्लॉक है उसके ऊपर क्लोजिंग देता है, तो हम ये लोअर हाई की लिक्विडिटी के लिए जा सकते हैं बाय साइड के लिए। ठीक है, तो हमारे 3 सिनेरियो बन गए। ठीक है, तीनों के दिन आप समझ गए कि आईडीएम के ऊपर क्लोज देता है और ये फर्स्ट वाला ऑर्डर ब्लॉक से रिएक्शन लेता है, तो तुम कहीं ना कहीं शॉर्ट साइड की पोजीशन ले सकते हैं। और अगर प्राइस ये आईडीएम के ये फर्स्ट वाले ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर क्लोजिंग देता है तो हम लोअर आई के लिए बाय साइड के लिए ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि प्राइस किस तरह से मूवमेंट कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पे आप देखो, ओके, इसने आईडीएम के ऊपर क्लोजिंग दे दी, यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, अब ये हमारा क्या एक जोन है, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये एक हमारा माइनस पी वाई समझ लो। ठीक है, और ये एक लिक्विडिटी है। ये चीज़ जिसको समझ में आएगी, जिसको एसएमसी के थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक है, बेसिक जो नॉलेज है, ठीक है, वो क्लियर, वही उसको ये चीज़ उसको ही समझ में आएगी। ठीक है, तो हमारा प्लान क्या था पहला कि भाई प्राइस कहीं ना कहीं अगर इसके इसके नीचे क्लोज करता है और मार्केट सिर्फ ये वाले जोन से हमको दिखाता है, कौन से जोन से, ये जोन से, अगर प्राइस क्या करे, पहला रीजन क्या है, पहला पहला क्या है कि प्राइस इसके ऊपर क्लोज नहीं देना चाहिए। ठीक है, और इसके नीचे क्लोज देने के बाद यहाँ मार्केट शिफ्ट करता है तो हम क्या कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं भाई कि ये जो एफ है, ये वाला जो एफ है, हम वो एफ तक प्लान कर सकते हैं। ठीक है, पहली बात, चलो मैं आपको धीमे पहले पहले बताता हूँ फिर आपको क्लियर होगा। ठीक है, हम ये जोन का वेट कर रहे हैं अभी। ठीक है, कि ये जोन पे आएगा तभी हम ट्रेड करेंगे, उसके पहले हमको ट्रेड नहीं करना है। हमारे पास दो जोन पड़े हैं। पहला जोन ये कि मार्केट क्या करे, ये जोन पे आने के बाद पुल बैक ये यहाँ टच होना चाहिए और इसके 50% एरिया पे अगर प्राइस यहाँ से आने के बाद मार्केट सिर्फ ये जोन से दिखाता है, मैं आपको प्लेन से बताता हूँ कि प्राइस क्या करे, यहाँ पे आवे और यहाँ पे आने के बाद हमको 50% यहाँ पे एरिया एरिया के पास आने के बाद, ठीक है, और मार्केट शिफ्ट ये जोन से करता है तो हम यहाँ पे ये वाले टारगेट लेके जा सकते हैं इजीली। ठीक है लिए, ठीक है, पर यहाँ पे बात ये है कि भाई अगर प्राइस क्या करता है, प्राइस अगर यहाँ पे ये जोन के आसपास आवे ही ना, उसके पहले ऊपर चले जाए, तो हमारा प्लान पहले से क्लियर है कि भाई हम क्या, हमारे प्लान यहाँ पे क्या क्लियर है कि भाई प्राइस क्या करता है कि प्राइस अगर ये लिक्विडिटी अभी ले, ये लिक्विडिटी ना ले, यानी कि ये फर्स्ट वाला ऑर्डर ब्लॉक है उसके नीचे ही, मतलब नीचे ही, मतलब प्राइस ऐसे आवे
और आने के बाद इसके इसकी लिक्विडिटी ना, हमारा प्लान क्या है, इसकी लिक्विडिटी नहीं लेनी चाहिए प्राइस। अगर ले ली तो हम ये ट्रेड को मतलब छोड़ देंगे, पर नहीं ली, ठीक है, उसके नीचे नहीं लेने के बाद यहाँ पे मार्केट शिफ्ट करता है डाउन साइड के लिए, यहाँ मार्केट शिफ्ट करता है तो हम डाउन साइड के लिए जाएंगे। कहाँ तक जाएंगे, ठीक है, तो हम यहाँ पे जाएंगे ये वाले एफ जो ये एफ बना हुआ है, ठीक है, हम वो वाले एफ को टारगेट करते हुए चलेंगे कि प्राइस यहाँ तक पुल बैक देने आ सकता है। ठीक है, तो आपको ये सिंपल से बायस आपको क्लियर हो गए। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि प्राइस किस तरह से मूवमेंट कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ देखो कि हमने क्या बोला था कि प्राइस यहाँ पे आना चाहिए, ये जोन पे आना चाहिए, पर प्राइस क्या उससे पहले ही रिवर्स हो गया, तो हम यहाँ पे बाय साइड का ट्रेड नहीं लेंगे। ठीक है ना, जो मैंने आपको एनालिसिस बताई ना, तो हम बाय साइड के लिए ट्रेड नहीं लेंगे। हमको क्या चाहिए, हमको ये जोन के 50% के ऑल एटलीस्ट 50% के आसपास प्राइस आवे, पुल बैक देवे, तो ही हम बाय साइड के लिए जाएंगे। और दूसरा प्लान ये है कि भाई प्राइस यहाँ पे लिक्विडिटी ना लेवे, उसके पहले रिएक्शन लेता है, मार्केट शिफ्ट करता है, तो हम सेल साइड के लिए जाएंगे। अब यहाँ देखना, अब यहाँ देखोगे तो हमारा एमएसएस जोन, मार्केट शिफ्ट जोन ये है। ठीक है, मार्केट मार्केट शिफ्ट करता है तो हम शेयर साइड के लिए जाएंगे। मैंने जैसे कि यहाँ पे आपको क्या बोला कि प्राइस क्या करना चाहिए, ये लिक्विडिटी नहीं लेनी चाहिए। ठीक है, और उसने वही किया, क्या किया कि प्राइस ने यहाँ पे आते हुए थक गया और यहीं से रिवर्स हो गया। ठीक है, तो हमारे प्लान के अकॉर्डिंग चल रहा है कि भाई मैंने बोला ना कि यहाँ की लिक्विडिटी नहीं लेनी चाहिए, उसके पहले रिवर्स होना चाहिए और मार्केट शिफ्ट करना चाहिए, तो हम ये पुल बैक लिए तक, ये पुल बैक तक की तरफ जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आप अभी, अब हम क्या देखेंगे कि भाई अब हम वीकली टाइम फ्रेम पे आ जाएंगे। ठीक है, ये मंथली टाइम फ्रेम है, हम यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम पे आते हैं। वीकली टाइम फ्रेम पे देखोगे तो ऑलमोस्ट उसने कर ही दिया है, एमएसएस देखने को मिल ही गया है। ठीक है, फिर भी हम देखते हैं। ओके, एमएसएस डन हो गया है। अब यहाँ पे देखो मार्केट प्राइस ने क्या किया, एमएसएस डन कर दिया है। ठीक है, अब हमारे प्लान किस तरह से बनेंगे कि भाई अगर, मैं क्या बोल रहा हूँ कि प्राइस ये 50% जोन है। ठीक है, फिप के हिसाब से ये जो जोन है हमारा, ठीक है, यहाँ से हम एक शॉर्ट की तरफ देख सकते हैं और ये हाई के आसपास हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। ये तो मैं, देखो ये वीकली टाइम फ्रेम है, मैं जस्ट जस्ट एक बेसिक बायस बता रहा हूँ। एक बायस क्लियर करने के लिए मैं कौन सा बता रहा हूँ, यहाँ पे हमको वीकली टाइम फ्रेम का हमको ट्रेड नहीं लेना है। ठीक है, पर एक वीकली बायस बता रहा हूँ। ठीक है, अब आप शॉर्ट के लिए जा सकते हो, शॉर्ट के लिए जा सकते हो। और ये एक चीज़ समझो कि भाई हमारा अगर एसएल होगा तो हमारा ये वाला होगा इसके हाई के ऊपर, इसके ऊपर के आसपास। ठीक है, ट्रेड कहीं ना कहीं हमारा 50% के जोन के आसपास रिएक्शन लेते ही हमारा बन चुका था, क्योंकि यहाँ पे मार्केट मैंने आज जैसे कि आपको बताया मार्केट हो चुका था। ठीक है, अब हम क्या, हम अब क्या प्लान कर रहे हैं कि भाई हम प्लान ये कर रहे हैं कि भाई प्राइस एटलीस्ट ये वाले जोन के आसपास हमको देख आते हुए देखने को मिल सकता है। ये हमारे बायस के अकॉर्डिंग हमको प्राइस देख मतलब कहते हुए देखने को मिल रहा है कि प्राइस ये जोन के एफईसी के आसपास हमको आते हुए देखने को मिलेगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि प्राइस किस तरह से मूवमेंट करता है। तो प्राइस कहीं ना कहीं वहीं देख झूलते हुए दिख रहा है। ठीक है, हमारा टारगेट ये वाला है। तो प्राइस कहीं ना कहीं यहाँ पे ये जोन के आसपास हमको साइडवेज होते हुए देखने को मिल रहा है कि प्राइस साइडवेज हो चुका है अभी। ठीक है, पर एक चीज याद रखो, ये वीकली टाइम फ्रेम है। ठीक है, देखो आ गया ना। देखो प्राइस आ गया वाले जोन पे।
ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया प्राइस यहाँ से, अब इस तरह से वीकली टाइम फ्रेम में आपको बायस बताया, ठीक है, कि बायस किस तरह से आप प्रिडिक्ट कर सकते हो। तो आप सोचो कि ये जो पूरे जोन का आप इजीली आपके बायस के थ्रू है ना, आप ये आराम से कैप्चर कर सकते थे। ये जो पूरा जो आप पॉइंट कैप्चर बोल मैं आपको बता रहा हूँ ना, कि आप आराम से आप प्लान कर सकते हैं। ये तो वीकली टाइम फ्रेम है, आप डेली टाइम फ्रेम में तो आप अच्छे खासे पीप कर सकते थे। समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे आप देखोगे ना कि भाई, अब एक चीज समझो कि यहाँ पे अब ये जो हम सेल साइड के लिए अब बायस क्यों जरूरी होता है, समझ रहे हो? कि भाई यहाँ पे आप देखो कि कोई भी बंदा यहाँ पे ये बॉस देख के बैठा है, ठीक है, कि भाई यहाँ पे तो बॉस हो चुका है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा कि भाई हमारा ये पीडी है, मतलब हमारा ये एक समझ लो कि ऑर्डर ब्लॉक है। अब मैं ये ऑर्डर ब्लॉक पे प्राइस आएगा तो मैं बाय साइड के लिए जाऊंगा। तो अब जैसे ही यहाँ पे अब देखो यहाँ पे प्राइस ने क्या करा, एकदम से आते ऑर्डर ब्लॉक पे ब्रेक कर दिया, इसके नीचे क्लोजिंग दे दी, ठीक है। तो इसके लिए बायस कम, बायस बड़े टाइम फ्रेम के बायस हमको मतलब पता होना जरूरी होता है कि भाई बड़े टाइम फ्रेम में प्राइस क्या कहने को कह रहा है, इंटरडे में क्या कह रहा है वो तो बात अलग ही है। इंटरडे में क्यों कह रहा है, क्योंकि मंथली टाइम फ्रेम पे वो चीज बोल बोल देखते हुए हमको देखने को मिल रही है। समझ रहे हो ना? ठीक है। तो इसके लिए हमको ये चीज पूरी सिनारियो हमको कंफर्मेशन होना जरूरी होता है कि भाई यहाँ पे आपको आप ट्रेप हो जाओगे। और आप डेली टाइम फ्रेम में देखो कि भाई हमने जो यहाँ पे जैसे कि मैं आपको बताया ये जो पार्ट पे था शॉर्ट करने पर, तो आप इजीली आप कितने पीप थे, समथिंग अराउंड 750 पीप, 750 पीप का आप इजीली आप ये पूरा मूवमेंट कैप्चर कर सकते हैं। और आप यहाँ पे आप देखोगे ना, तो डेली टाइम फ्रेम पे तो हम ये तो आपको वीकली टाइम फ्रेम में मैंने बताया, ठीक है। डेली टाइम फ्रेम पे तो हमने यही ये जो डबल टॉप बनाया ना उसने, ठीक है, ये जो डबल टॉप पता ना, यहाँ पे इसने क्लोजिंग क्लोजिंग नहीं कर पाई ये जोन के आसपास। ये जोन के आसपास जब प्राइस ये यहाँ पे जब प्राइस यहाँ पे आया, ठीक है, यहाँ पे आने के बाद जैसे ही यहाँ पे मार्केट शिफ्ट किया ना, वैसे ही हम कंफर्म हो चुके थे कि भाई प्राइस अब हमने यहीं पे इस तरह से, अब एक चीज बता रहा हूँ कि हम यहीं से सेल साइड के लिए अवेयर हो गए थे कि हमको अब ट्रेड लेना है तो सेल साइड के लिए लेना है। और हमारा लिक्विडिटी ये वाला था कि भाई एटलीस्ट 50% के एरिया के आसपास आ सकते थे, ठीक है। तो एटलीस्ट हमारे बायस के थ्रू हमने इजीली इजीली कम से कम 800 पीप के आसपास के एक नेरेटिव लेके चल रहे थे कि प्राइस कम से कम 850 पॉइंट का फॉल दिखा सकता है, ठीक है। तो इस तरह से मंथली वीकली डेली के टाइम फ्रेम के पूरे के पूरे एक ब्रेकडाउन होता है, उसके हिसाब से पिक्चर बनती है प्राइस के लिए, ठीक है, चार्ट के अंदर भी। तो सिंपल से एक सिनारियो के थ्रू आप पकड़ सकते हैं कि भाई मंथली टाइम फ्रेम पे भी मेरे पास मैंने आपको मंथली टाइम फ्रेम पे भी आपको बताया, ठीक है। मंथली टाइम फ्रेम में मैंने आपको बताया था ना, यहाँ पे क्या बताया कि भाई ये जो जोन के ऊपर ये जो जोन है, ठीक है, ये जोन के ऊपर ना क्लोजिंग ना देवे, उसके पहले ही मार्केट शिफ्ट दे दे, तो हम सेल साइड के लिए जाएंगे। कहाँ तक के लिए? यहाँ तक के लिए, ठीक है। और मैंने आपको ये भी बताया कि भाई अब बायस हमारे क्या कह रहे हैं कि अब मैंने क्या बोला कि प्राइस को ऊपर जाना है। प्राइस को अगर ऊपर जाना है तो प्राइस अगर यहाँ पे ये वाले जोन के आसपास मार्केट शिफ्ट देता है, तो अब हम क्या करेंगे, ये ये जो हाई है, ठीक है, उसकी लिक्विडिटी और प्लस ये जो हाई है उसकी लिक्विडिटी के हम प्लान कर सकते हैं। सॉरी, ये वाली। अब प्राइस मैं क्या बोल रहा हूँ आपको कि अगर प्राइस ये जो छोटे टाइम फ्रेम, ये मंथली टाइम फ्रेम है, अगर छोटे टाइम फ्रेम पे अगर यहाँ पे मार्केट शिफ्ट करता है, तो हम इजीली ये वाले टारगेट को देखते हुए आराम से ट्रेड ले सकते हैं। प्राइस ये लिक्विडिटी लेने के लिए अब जाने मतलब ये लिक्विडिटी जाने मतलब टच करने के लिए रेडी है। और ये लिक्विडिटी जाएगी ना तो एकदम से फटाक करके जाएगी। क्यों? प्राइस ने यहाँ पे फुली मतलब यहाँ पे देखो, फ्यूली लिक्विडिटी मतलब लिक्विडिटी इकट्ठी करके रखी हुई, अच्छी खासी लिक्विडिटी पड़ी हुई है यहाँ पे। अब प्राइस यहाँ से कभी भी देखना, जब प्राइस अच्छी खासी लिक्विडिटी ग्रैब करके रखता है ना, तो फटता है तो एकदम से यहाँ पे फटने के लिए रेडी होता है। प्राइस रेडी होता है वो चीज़, ठीक है। तो अभी मैं आपको यहाँ पे अगर छोटे टाइम फ्रेम मार्केट शिफ्ट करता है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम में देखें कि मार्केट ने प्राइस ने मार्केट शिफ्ट किया है, तो वहां से हम ट्रेड लेने, अब यहाँ से हम हमारे बायर्स अब क्या कर सकते हैं, बुलिश साइड के लिए रेडी है हमारे, ठीक है। तो यहाँ पे हम डेली टाइम फ्रेम पे आ चुके हैं, ठीक है। अब मैंने आपको क्या बताया कि हमको मार्केट शिफ्ट चाहिए, अगर यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम में मार्केट शिफ्ट देता है, तो हम क्या करते हैं, बुलिश साइड के लिए हमारे बायर्स रेडी हैं, ठीक है।
तो अब यहाँ पे मार्केट शिफ्ट क्या है भाई, प्राइस अगर ये जो जोन है, मैं आपको बताऊँ तो, हाँ, ये मार्केट शिफ्ट करता है, तो हम बुलिश साइड के लिए रेडी हैं। ठीक है, देखते हैं, चलो। ओके, ओ माँ की यहाँ, देखो मार्केट शिफ्ट किया, बड़ी सी ग्रीन कैंडल के साथ, इजीली इसका स्टॉप लॉस। ठीक है, बड़ी फास्ट है। ये क्या बोला मैंने, ये वाली लिक्विडिटी थी हमारी मंथली टाइम फ्रेम पे कि भाई ये वाली लिक्विडिटी प्राइस लेने के लिए अब रेडी है। ठीक है, तो आप देखना, हियर इज डन। मैंने आपको क्या बताया था कि प्राइस अगर ये जोन में, अगर प्राइस को बुलिश साइड के लिए जाना है तो प्राइस फटेगा बड़ी बड़ी कैंडलों के साथ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे उसने इतना सारा फ्यूल इकट्ठा किया हुआ है वीकली टाइम फ्रेम में। वीकली टाइम फ्रेम मैंने आपको बताया ना कि प्राइस ने अच्छा खासा फ्यूल फ्यूल इकट्ठा करके बैठा हुआ है, तो यहाँ फटेगा तो बड़ी बड़ी कैंडलों के साथ फटेगा। देखो जो कि सेम टू सेम हुआ, ये चीज भी कंफर्मेशन होनी जरूरी है, हमको पता है। मुझे पता था कि यहाँ पे मेरे को बड़ी बड़ी कैंडलें देखने को मिलेगी, इसके लिए मैं एग्रेसिवली यहाँ पे बैठा हुआ था। मेरे को पता है कि एकदम से फटेगा ना कि तो बड़ी बड़ी कैंडल, बड़े मेरे स्टॉप लॉस बड़ा होता, पर मैं जाऊंगा क्यों, मुझे पता है कि प्राइस यहाँ पे एग्रेसिव होने वाला है। क्यों होने वाला है? क्योंकि मेरे बायस मुझे खेले रहे मंथली टाइम फ्रेम पे और वीकली टाइम फ्रेम पे, उसके हिसाब से मैं डेली टाइम फ्रेम पे और 4 आवर 1 आवर इंटरडे में, इंटरडे के हिसाब से मैं खेलने को रेडी हूँ। बायस के साथ तुमको खेलना ही है भाई, और कुछ नहीं करना। ठीक है, तो इस तरह से अभी जो यूरो के अंदर इतना बड़े बड़े, मतलब इतना बड़ा मतलब अब देख लो, अब मेरे बायस तो पहले से कह रहे थे ना, मेरे बायस एक 3-4 वीक पहले ही कह रहे थे कि भाई मैं इतना बड़ा मूवमेंट करने को रेडी हूँ। जस्ट मिनट, मेरे बायस इतना बड़ा मूवमेंट करने को रेडी है, मेरे को पहले से ही कह रहे हैं भाई, 2-3 3-4 वीक पहले। ठीक है, जब प्राइस यहाँ पे नाटक कर रहा था ना, तो उसके पहले ही कह रहे थे। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि एफओएमसी मीटिंग क्या हो रही है, ट्रम्प टेरिफ क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, प्राइस आपको आपके बायस पहले से ही कह लेंगे, आपको ये अभी पल्ले नहीं पड़ेगी चीज, पर आपके बायस आपको न्यूज भी प्रिंट करना बता देंगे। समझ रहे हो? ये ट्रेड के अंदर न्यूज के पहले भी हम आराम से बायस लेके बैठे थे बुलिश साइड के लिए, हमको बाय ही जाना है, हमको सेल साइड के लिए नहीं जाना। कब? ट्रम्प के टेरिफ के पहले भी, ये न्यूज के पहले भी, और देखो प्राइस मस्त फटा है। फर्क नहीं पड़ता कि न्यूज क्या आ रही है, आपके बायस क्या कहते हैं वो फर्क पड़ता है। बायस बुलिश साइड के हैं तो न्यूज भी बुलिश साइड की आते हुए दिख सकती। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि 100 टाइम होता है, पर ये होता है, 80-70% की एक्यूरेसी है इसकी, कि आपके बायस जो बोलते हैं वही होता है। बायस बुलिश साइड के तो न्यूज भी बुलिश साइड की आएगी, और आपको ऊपर के पीडीए आराम से देखते हो, मतलब आपके लिक्विडिटी देखने को मिलेगी गिरप होते हुए। इस तरह से बायस बायस इतना बड़ा एक रोल पार्ट करता है ट्रेडिंग के अंदर। इसके लिए अगर आपको बायस ही क्लियर नहीं है तो आप नहीं सक्सेसफुल बन पाओगे। इसके लिए एक नेरेटिव बायस होना बहुत जरूरी है, तभी आप सक्सेसफुल हो। मैं आपको यहाँ पे खड़े खड़े में आना, आपको 2-3 महीने का आराम से प्लान बता दिया। आप ये सोच लो कि 2-3 महीने का आपके ये प्लान आपका रेडी होते हैं तो आप कितने अच्छे खासे टिप पकड़ चुके होते, कितने अच्छे आप नहीं लॉस ही नहीं कर, लॉस मतलब ले ही नहीं पाते ज़्यादा। मेरा कहने का मतलब ये है कि आपके बायस क्लियर है ना, आपको पता है कि मुझे क्या करना है। समझ रहे हो? इसके लिए बायस के परफेक्ट होने से आपकी विन रेट बढ़ जाती है। क्यों? क्यों? क्योंकि आप एक सिनेरियो बना के चल रहे हो मार्केट के। ठीक है, तो आपको ये वीडियो के अंदर थोड़ी वैल्यू दिखी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। ठीक है, और आपको ये पार्ट के अंदर पूरा क्या चीज़ पसंद आया वो भी कमेंट करना। ठीक है, मिलते हैं अगली कोई ऐसे वीडियो के अंदर। गुड बाय।